आज हम बात करेंगे बाइनरी सर्च की। ठीक, तो लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि सर्चिंग होता क्या है। लास्ट लेक्चर में बताया गया था सर्चिंग होता क्या है। सर्चिंग का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हम कहाँ शो करते हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हम लिस्ट में शो करते हैं। उसी पाइथन के लिस्ट को ही हम एरे बोलते हैं। पाइथन के लिस्ट को ही हम क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं। ठीक, तो सर्चिंग का क्या मतलब होता है कि अगर मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दिया है, कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है, या फिर एक एरे दिया हुआ है, उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स में से एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना। एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना, पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि अगर हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 दिया हुआ है, उसमें से मान लीजिए हमें 6 को सर्च करना है, हमें 6 को सर्च करना है, तो इसका मतलब 6 को सर्च करना है तो हम इंडेक्स वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक, कि 6 किस पोजीशन पे है, 6 किस पोजीशन पे है, वो इंडेक्स वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर वो पोजीशन मिल गया या फिर एलिमेंट की वैल्यू मैच कर गई, जो एलिमेंट हमें सर्च करना है वो एलिमेंट अगर उस जो एरे दिया हुआ है उस एरे में अगर मैच कर गया तो वो सर्च कहलाता है सक्सेसफुल। अदरवाइज सर्च क्या कहलाता है, अनसक्सेसफुल। सर्च क्या कहलाता है, अनसक्सेसफुल। लास्ट लेक्चर में हम लीनियर सर्च की बात किए थे, सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है लीनियर सर्च। आज हम बात करेंगे बाइनरी सर्च की। ठीक, आज हम बात करते हैं बाइनरी सर्च की। तो बाइनरी सर्च क्या है, बाइनरी सर्च एक्चुअली ये सर्चिंग का एक दूसरा टेक्निक है, सर्चिंग का एक टेक्निक है। इसमें भी हम एलिमेंट को फाइंड करते हैं, इसमें भी हम एलिमेंट को फाइंड करते हैं या एलिमेंट के पोजीशन को फाइंड करते हैं, एलिमेंट के पोजीशन को फाइंड करते हैं। ठीक, इसके पहले जो सर्च बताया गया था, लीनियर सर्च बताया गया था, उसमें जो एलिमेंट्स थे, इसके पहले जो सर्च बताया गया था जिसको बोलते हैं लीनियर सर्च, उसमें जो एलिमेंट्स थे वो अनसॉर्टेड सीक्वेंस में थे। मतलब कि उसमें कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं था कि ये जो सॉर्टेड एलिमेंट पहले होने चाहिए, सॉर्टेड एलिमेंट होने चाहिए। ठीक, लेकिन बाइनरी सर्च में क्या है, लेकिन बाइनरी सर्च में क्या है, बाइनरी सर्च में जो एलिमेंट्स होने चाहिए, बाइनरी सर्च में अभी इसके आगे है, इसके आगे और बताना है, अभी इसके आगे और बताना है। अभी वो नहीं बताया गया था एल्गोरिथम इसका। तो बाइनरी सर्च में क्या, बाइनरी सर्च में क्या है, बाइनरी सर्च में जो बाइनरी सर्च में जो एलिमेंट्स हैं या जो एरे है वो सॉर्टेड सीक्वेंस में होना चाहिए। सॉर्टेड सीक्वेंस का क्या मतलब है, सॉर्टेड सीक्वेंस का मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक, सॉर्टेड सीक्वेंस का क्या मतलब है कि एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स एट सॉर्टेड सीक्वेंस में होने चाहिए, मतलब कि आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, लेकिन जब हम सर्च परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब हम सर्चिंग परफॉर्म करते हैं तो जनरली पाइथन में या किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सॉर्टेड सीक्वेंस में होते हैं, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो बाइनरी सर्च क्या करता है, सबसे पहले एलिमेंट्स को सॉर्टेड सीक्वेंस में रखता है, मतलब एरे सॉर्टेड सीक्वेंस में रहेगा। उसके बाद जब एरे सॉर्टेड सीक्वेंस में रहेगा, उसके बाद हम मिड एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग हम एलिमेंट फाइंड करते चलते जाते हैं। ठीक है, मिड एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, मीडियम, मिड का मतलब मीडियम, जो मीडियम इंडेक्स है, मिड एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड करते चले जाते हैं। ठीक, अगर वो वैल्यू मिल गया, तो सर्च विल बी सक्सेसफुल, अदरवाइज सर्च विल बी अनसक्सेसफुल। ठीक, तो लास्ट लेक्चर में बताया भी गया था, थोड़ा सा एक बार और थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, रिवाइज करवा दे रहे हैं एक बार और। देखिए बाइनरी का क्या मतलब होता है, बाइनरी का मतलब टू वैल्यूज, आइदर 0 और 1, मतलब ट्रू या फॉल्स। ठीक, तो या तो ट्रू रिटर्न करेगा, कब वो ट्रू रिटर्न करेगा, बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो वैल्यूज का मतलब आइदर 0 और 1 मींस आइदर ट्रू और फॉल्स। तो कब वो ट्रू रिटर्न करेगा एंड कब वो फॉल्स रिटर्न करेगा, बाइनरी सर्च कब ट्रू रिटर्न करेगा और कब फॉल्स रिटर्न करेगा। हम अगर बाइनरी सर्च की बात करें तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बाइनरी सर्च जब परफॉर्म होगा तब कब वो ट्रू रिटर्न करेगा, कब वो फॉल्स रिटर्न करेगा, कब ट्रू रिटर्न किया और कब फॉल्स रिटर्न किया। हाँ हाँ, क्या है, अगर एलिमेंट मिल गया, ठीक है, एलिमेंट का इंडेक्स मिल गया, तब वो सक्सेस हो गया, तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो क्या रिटर्न किया, फॉल्स रिटर्न किया। ठीक, तो यही बाइनरी का मतलब होता है। देखो, इसीलिए लिखा गया है इन कंप्यूटर साइंस, बाइनरी सर्च और हाफ इंटरवल सर्च एल्गोरिथम
फाइंड्स द पोजीशन ऑफ अ टारगेट वैल्यू विद इन अ सॉर्टेड एरे। सॉर्टेड एरे में पोजीशन फाइंड करता है। पोजीशन का क्या मतलब है? इंडेक्स वैल्यू, है ना, इंडेक्स वैल्यू। सॉर्टेड एरे का क्या मतलब है? एक ऐसा एरे जो एक सॉर्टेड सीक्वेंस में हो, आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम कैन बी क्लासिफाइड एज अ डिक्टोमाइज डिवाइड एंड कॉन्क्यूर सर्च एल्गोरिथम एंड एग्जीक्यूट्स इन लॉगरिथमिक टाइम। इसका क्या मतलब हो गया? डिवाइड एंड कॉन्क्यूर का, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर का मतलब ये है कि जो इंडेक्स, जो एरे है, सबसे पहले उसको डिवाइड करेगा, उसको तोड़ेगा, फिर लास्ट में उसको जोड़ देगा, लास्ट में उसको जोड़ देगा। ठीक, तो हमें एक सर्च परफॉर्म करना है इस एरे पे, बाइनरी सर्च। हमें इस एरे पे सर्च परफॉर्म करना है, बाइनरी सर्च। सबसे पहले हम ये देखें कि ये जो एरे है वो सॉर्टेड सीक्वेंस में है या नहीं है। भाई 6, 12, 17, 23, 38, 45, 77, 84 एंड 90। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जो एरे है वो किस टाइप का है? सॉर्टेड है, आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन डिक्रीजिंग, जनरली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, सॉर्टेड है ये। ठीक, अब देखिए जो लिस्ट की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है या फिर जो एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, वो हम सभी जानते हैं कि जो एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो मैक्सिमम टाइम 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। ठीक, तो इसका लोअर इंडेक्स क्या हो गया? लोअर इंडेक्स इज 0, हायर इंडेक्स इज 8, हायर इंडेक्स इज 8। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं? ये जो एरे दिया गया है इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? ये जो एरे दिया गया है 6, 12, 17, 23, हाँ, ये जो एलिमेंट्स ये जो एरे दिया गया है इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है। क्यों 9 है? क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रहा है? 8 तक जा रहा है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 9। ठीक, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 9। जाहिर सी बात है इसका लोअर इंडेक्स स्टेप 1, दिस इज स्टेप 1। ठीक है, इसका लोअर इंडेक्स क्या होगा? 0 होगा, हायर इंडेक्स इज 8। हमें सर्च करना है, मान लो 45 को सर्च करना है, 45 को सर्च करना है। ठीक, तो लोअर इंडेक्स इज 0, हायर इंडेक्स इज 8। अब मिड इक्वल्स टू ये फार्मूला दिया हुआ है, मिड इक्वल्स टू फार्मूला दिया है लो प्लस हाई बाई 2। लो इज 0 प्लस हाई इज 8 बाई 2 इज 4, मिड इज 4। तो मिड यहाँ देखो लिख दिया है 4। अब कुछ नहीं किया गया है, जो ऊपर दिया गया है उसकी नंबरिंग की गई, उसकी नंबरिंग की गई है। अब उसका लो पोजीशन, हाई पोजीशन और मिड पोजीशन दिखा दिया गया। लो इज 0, यहाँ से ऊपर वाला लो इज 0, हाई इज 8, हाई इज 8, मिड इज 4। ठीक, अब हमें 45 सर्च करना है। अब हमें क्या करना है? 45 को सर्च करना है। ठीक, मिड के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट को सर्च करते हैं। मिड पोजीशन का जो एलिमेंट वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम एलिमेंट को सर्च करते हैं। मिड पोजीशन की एलिमेंट की वैल्यू कितनी है? मिड पोजीशन के एलिमेंट की वैल्यू कितनी है? जो मिड पोजीशन दिया हुआ है उस पे एलिमेंट की वैल्यू कितनी है? 38 है। ठीक, हमें सर्च क्या करना है? हमें सर्च करना है 45। हमें सर्च करना है 45। तो इसका मतलब जाहिर है, तो किस पोजीशन, किस हाफ में होगा ये 45? लोअर हाफ में या अपर हाफ में? ये जो एरे हुआ है मिड इज 38 है। ठीक, तो किस हाफ में होगा 45? लोअर हाफ में या अपर हाफ में? अपर हाफ में होगा, है ना, अपर हाफ में। तो 38 इज ग्रेटर देन 45। तो इसका मतलब ये जो एरे दिया हुआ है 6, 12, 17, 23, इससे अब कोई मतलब है नहीं, मतलब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब इसमें हमें घुसने की जरूरत नहीं है, मतलब इस एरे में 45 नहीं मिलेगा। ठीक, देखो 38 इज लेस देन 45। तो अब हम नया लो डिफाइन करेंगे, नया एरे बनाएंगे। भाई हमको इस एरे से मतलब नहीं है, 6, 12, 17, 23, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें 38 से आगे से मतलब है। तो नया लो डिफाइन हो गया, मिड प्लस 1 इक्वल्स टू 5, 4 प्लस 1 इज 5। तो नया लो कितना हो गया? देखो ये सेकंड स्टेप 2 जहां लिखा गया है, 5, हाई इज 8, मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई बाई 2, मतलब 5 प्लस 8 बाई 2, 5, 8, 13 बाई 2। इसका अब इसका इंटीजर वैल्यू 6 हो गया। ठीक, मिड 6। अब देखो ये नया बन गया, नया एरे। भाई हमको उधर से मतलब है नहीं, ये नया एरे बन गया। तो लो पोजीशन क्या है? 45। हाई इज 8 है। अब देखो, अब हमें जो मिड मिल रहा है, अब जो हमें मिड मिल रहा है वो कहाँ, वो मिड किस पे? 6 पे मिल रहा है, ये 6 पे मिड पोजीशन। ठीक, अब बताओ 77। ठीक है, हमें सर्च करना है 45, हमें सर्च करना है 45। तो 45 मिड के लोअर हाफ में आएगा या अपर हाफ में आएगा? मिड इज 77। अब जो 45 है वो लोअर हाफ में आएगा या अपर हाफ में आएगा? मिड के करस्पॉन्डिंग लोअर हाफ में आएगा। एक ही लोग केवल बोल पा रहे हैं और लोग को नहीं समझ में आ रहा है। विशाल गुप्ता है केवल बोल रहा है, और भाई 77 के लोअर हाफ में आएगा, लोअर पोजीशन में है। ठीक है, तो ये हो गया लोअर। ठीक है, तो देखो अब जब लोअर हाफ में आएगा तो हमें हाई को डिफाइन करने की जरूरत है, हाई को। ठीक है, तो हाई इक्वल्स टू मिड माइनस 1,
अब ये नया फॉर्मूला है, जब ये कंडीशन हो 45 इज लेस देन 77, तो हाई इक्वल्स टू मिड माइनस 1, मिड इज 6 माइनस 1 इज 5। तो अब देखो लो इक्वल्स टू मिड इक्वल्स टू हाई, ये दोनों बराबर होगा। लो इक्वल्स टू मिड इक्वल्स टू, अब मिड देखो लो प्लस हाई बाई 2, अब देखो लो इक्वल्स टू 5, हाई 5 इस फार्मूले से कैलकुलेट कीजिए वाला, ठीक। अब मिड इक्वल्स टू 5 प्लस 5 बाई 2 इज 5, ठीक। तो जहां ये बराबर हो जाए, लो हाई मिड पोजीशन बराबर हो जाए, और वहां एलिमेंट अगर मिल गया, अगर वहां एलिमेंट मिल गया, सो सच विल बी सक्सेसफुल, अदरवाइज सच विल बी अनसक्सेसफुल, अदरवाइज सच विल बी अनसक्सेसफुल। तो हम ऐसे फाइंड करते हैं बाइनरी सर्च। तो ऐसे हम क्या फाइंड करते हैं, बाइनरी सर्च, ठीक। तो बाइनरी सर्च में क्या है, हम एक एरे बनाते हैं, एरे में सबसे पहले लो, फिर हाई, फिर मीडियम। मीडियम इक्वल टू होता है लो प्लस हाई बाई 2। फिर हम कंपेयर करते हैं जो एलिमेंट हमें सर्च करना है, लोअर हाफ या अपर हाफ। अगर अपर हाफ में है तो लोअर काट देंगे, अच्छा अगर अपर हाफ में है तो लोअर काट देंगे, अपर हाफ की बात करेंगे। अगर लोअर हाफ में है तब क्या करेंगे, अगर लोअर हाफ में है तब क्या करेंगे, अगर लोअर हाफ में है तब क्या करेंगे हम, अगर हाँ तो 84 को सर्च करना हो तो फिर वैसे ही बढ़ाएंगे, एक एक स्टेप, एक एक स्टेप बढ़ाते चले जाएंगे ऐसे ही। तो एक पोजीशन ऐसा आ जाएगा कि मिड इक्वल्स टू लो इक्वल्स टू हाई, ये पोजीशन आ जाएगा, ठीक। एक एक एलिमेंट को हम बढ़ाते चले जाएंगे, यही फार्मूला लगा लगा के। ये फार्मूला ये जो दिया है ना 38 इज लेस देन 5, ये दिया हुआ है। अगर ऐसा है तो ये करेंगे, लो इक्वल्स टू मिड प्लस 1 इज 5। फिर अगर ऐसा है 45 इज लेस देन 77, ये है तो इक्वल्स टू हाई इक्वल्स टू मिड माइनस 1, ठीक। हम ये पूछ रहे थे कि अगर हमें एलिमेंट को सर्च करना है, अपर हाफ में नहीं है, वो लोअर हाफ में है, तब हम क्या करेंगे, तब हम किसको डिफाइन करेंगे, तो हमें किससे मतलब होगा। अगर हमें सर्च करना है वो लोअर हाफ में है, अपर हाफ में नहीं है, तब हम क्या करेंगे, क्या हम करेंगे, वो लोअर हाफ में एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तब हम क्या करेंगे, हाँ तब हम लोअर हाफ लेंगे, तब हम लोअर हाफ लेंगे। किसको रीडिफाइन करने की जरूरत है, हाँ किसको किसको रीडिफाइन करने की जरूरत है, तब जब लोअर हाफ लेंगे तो किसको रीडिफाइन करने की जरूरत है, हाई को या लो को, हाई पोजीशन या लो पोजीशन को, हाँ हाई पोजीशन को, ठीक है। हाई पोजीशन को डिफाइन, भाई जब लो तो है ही, हाई को डिफाइन करने की जरूरत है। जब लो और हाई मिल गया, जब लो और हाई मिल गया तब हम मीडियम निकाल लेंगे, ठीक। फिर ऐसे आएगा, अगर मिल रहा है तो सर्च इज सक्सेसफुल, अदरवाइज सर्च इज अनसक्सेसफुल। केवल एक ही को समझ में आ रहा है, प्रयास करेंगे तो सबको समझ में आएगा। अगर आप केवल इसमें से और कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो अगर आप प्रयास करेंगे तो सबको समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ ये समझ में किसी को नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाइनरी सर्च। अब देखिए, ये बाइनरी सर्च में यहाँ तक उस दिन बताया गया था, थोड़ा छोड़ दिया गया था, जल्दी जल्दी बताया गया था, इसीलिए एक बार और बता दिया गया। अब देखिए फंक्शन की हम बात करें, ठीक है। अब अगर हम फंक्शन की बात करें, ये बाइनरी सर्च कमेंट सेक्शन है, ठीक। हम एक फंक्शन बना दिए हैं, बाइनरी सर्च नाम का, एक फंक्शन बना दिए हैं बाइनरी सर्च नाम का। उस फंक्शन को बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है डेफ कीवर्ड, जब भी हम पाइथन में फंक्शन क्रिएट करते हैं तो डेफ कीवर्ड लेते हैं, ठीक। आइटम लिस्ट कामा आइटम, आइटम लिस्ट कामा आइटम, क्या मतलब है ये, आइटम लिस्ट क्या है और आइटम क्या है, ये दो पैरामीटर्स क्या क्या हैं, कोई बताएगा इसको, ये दो पैरामीटर्स क्या क्या हैं, आइटम लिस्ट और आइटम क्या है, आइटम लिस्ट एंड आइटम क्या क्या है ये दोनों। what are these two parameters, item list and item, item search element and item list is item list is the list or array in which we have to search the element, ठीक। ये लिस्ट दिया हुआ है जिससे हमें एलिमेंट को सर्च करना है, और आइटम क्या करना है, जो हमें एलिमेंट सर्च करना है। भाई देखो फर्स्ट इक्वल्स टू 0, ये क्या है, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन इक्वल्स टू क्या है, 0 है भाई, 0th इंडेक्स से स्टार्ट, ये है ना 0 इंडेक्स से, तो फर्स्ट इक्वल्स टू 0, लास्ट इक्वल्स टू क्या होगा, जो लेंथ होगा आइटम लिस्ट का -1, ये सबको समझ में आया, ये समझ में आया होगा। लास्ट इक्वल्स टू जो आइटम लिस्ट का लेंथ है -1, क्यों ये -1 कर रहा है, क्यों ये -1 कर रहा है, क्यों ये -1 कर रहा है। लास्ट इक्वल्स टू लेंथ को लेंथ से डिफाइन करते हैं, आइटम लिस्ट -1, क्यों ये -1 कर रहा है, लास्ट इक्वल्स टू
क्योंकि जो इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है, क्योंकि जो एरे की इंडेक्सिंग, हाँ, क्योंकि जो एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है वहां कहां से, 0 से, ठीक। तो अगर 10 एलिमेंट है तो 0 से लेकर 9 तक चला है, तो इसीलिए -1, ठीक। फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स, पहले हम फाउंड की वैल्यू, फाउंड एक पैरामीटर ले लिए हैं, एक वेरिएबल ले लिए हैं जिसकी वैल्यू हम फॉल्स रख लिए, ठीक। वाइल, तब तक हम ये अंदर का लूप चलाएंगे, तब तक हम ये अंदर का लूप चलाएंगे जब तक ये कंडीशन है, वाइल फर्स्ट इज लेस देन इक्वल्स टू लास्ट एंड नॉट फाउंड, ठीक। वाइल फर्स्ट इज लेस देन और इक्वल्स टू लास्ट, ये रहेगा ही, ये रहेगा ही। कब हम रोक देंगे, कब हम रोक देंगे, जब ऐसा उल्टा कंडीशन आएगा, ठीक। लेकिन ऐसा आएगा नहीं, तो फर्स्ट इज लेस देन और इक्वल्स टू लास्ट एंड नॉट फाउंड, एलिमेंट नहीं फाउंड है, एलिमेंट नहीं फाउंड है, तो मिड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मिड इक्वल्स टू यहाँ निकाले है ना, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 या लो प्लस हाई बाई 2, तो इसीलिए मिड इक्वल्स टू क्या हो गया, मिड इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, मिड इक्वल्स टू प्लस फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ठीक। इफ आइटम लिस्ट एट मिड पोजीशन इक्वल्स टू आइटम, जो आइटम लिस्ट है उसके मिड पोजीशन पे पहले ही बार में मिड पोजीशन पे अगर आइटम की वैल्यू मिल गई, तब क्या हो जाएगा, सर सक्सेसफुल है, तो फाउंड की वैल्यू क्या हो गई, फाउंड की वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई, फाउंड की वैल्यू ट्रू हो गई। इस लाइन का क्या मतलब है, ये वाला लाइन फिर से देखिए, इफ आइटम लिस्ट क्या है, ये जो लिस्ट है एरे का, उसके मिड पोजीशन की वैल्यू, उसके मिड पोजीशन की वैल्यू जो आइटम की वैल्यू दिया है उसके बराबर हो गया, अगर उसके बराबर हो गया तो सर्च सक्सेसफुल हो गया, सर्च सक्सेसफुल हो गया, क्या रिटर्न होगा, तब ट्रू रिटर्न होगा, रिटर्न क्या होगा, ट्रू, ठीक। फाउंड इज ट्रू, एल्स, एल्स इसके अलावा कोई केस है, इसके अलावा कोई दूसरा केस है, इफ आइटम इज लेस देन आइटम लिस्ट ऑफ मिड पोजीशन। अच्छा, अगर ये बताओ इस वाले लाइन के हिसाब से, ये वाला जो लाइन लिखा गया है, इफ आइटम इज लेस देन आइटम लिस्ट ऑफ मिड पोजीशन, तो जो एलिमेंट है वो किस हाफ में एग्जिस्ट करेगा, लोअर हाफ में या अपर हाफ में, जो एलिमेंट है वो किस हाफ में एग्जिस्ट करेगा, लोअर हाफ या अपर हाफ में, हाँ लोअर हाफ में, बस एक ही बता पा रहा है शुरू से लेके अंत तक, वो एलिमेंट कहाँ एग्जिस्ट किया, लोअर हाफ में, ठीक। क्योंकि आइटम की जो वैल्यू है वो किससे, मिड पोजीशन से, मिड जो मिड पोजीशन की वैल्यू है उससे छोटा है, तो इसका मतलब लोअर हाफ में। तो जब लोअर हाफ में डिफाइन किया है तो हमें लोअर को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, लास्ट को डिफाइन करने की जरूरत है, लास्ट इक्वल्स टू मिड -1, तो लास्ट इक्वल्स टू क्या डिफाइन करेंगे, मिड -1, ठीक। फिर एल्स इसके अलावा कोई केस है, इसके अलावा कोई केस है, ये नहीं है, इसके अलावा है, तो इसका मतलब आइटम किस हाफ में एग्जिस्ट कर रहा है, आइटम किस हाफ में एग्जिस्ट कर रहा है, आइटम जो है अपर हाफ में एग्जिस्ट कर रहा है, अपर हाफ में एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो अपर हाफ में जब एग्जिस्ट कर रहा है तो लोअर को बताने की जरूरत नहीं है, लोअर को बताने की जरूरत नहीं, हमें किसको बताने की जरूरत है, फिर से सॉरी, अपर को बताने की जरूरत नहीं, हमें किसको बताने की जरूरत है, लोअर को, तो लोअर को हम फर्स्ट बोल रहे हैं, फर्स्ट इक्वल्स टू मिड +1 जो यहाँ बताया गया था, फर्स्ट इक्वल्स टू मिड +1 जो यहाँ बताया गया है ना, लो इक्वल्स टू मिड +1, ये वाला कंडीशन, ठीक। तो ये हो गया। अगर इस पे नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं मिल रहा है, तो रिटर्न क्या कर देगा, फाउंड कर देगा, फाउंड का मतलब क्या है, फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर देगा, फॉल्स की वैल्यू रिटर्न कर देगा। अच्छा ये देखिए, ये बोला है, ये एक के लिए ये सब चलेगा, तब तक चलेगा जब फर्स्ट इज लेस देन और इक्वल्स टू लास्ट हो, तो ये एक के लिए ये सब चलेगा, ठीक है, वही चीज है। तो अगर ये मिल जाता है, अगर इस बीच में इसके अलावे में ये करते करते ये मिल जाता है, तब वो ट्रू करेगा, इसको किए, अगर नहीं मिला तो हम इस पे आए, इस पे किए, ये आया फर्स्ट एंड लास्ट, फिर से तैयार हुआ, ठीक। फिर से मिड इक्वल्स टू हम निकालेंगे, ये मिड इक्वल्स टू ये, फिर अगर ये आइटम मिल गया, समझ में आ रहा है ना लूप, विशाल गुप्ता, ये वाला समझ में आ रहा है, ये लाइन केवल तुम्ही को समझ में आ रहा है, इसलिए तुम्हें पूछना है बस, ये समझ में आ रहा है ये वाला, विशाल गुप्ता, हाँ। तो अगर ये मिल गया तो ट्रू है, इसके अलावा कोई केस है, तो फर्स्ट को हम फिर से डिफाइन किए, लास्ट को फिर से डिफाइन किए, लास्ट को डिफाइन किए, फर्स्ट यही रहा, ठीक। तो मिड पोजीशन फिर से डिफाइन किया, अब अगर एलिमेंट मिल गया, हर बार चेक करते करते अगर एलिमेंट मिल गया तो फाउंड की वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज वो रिटर्न क्या कर देगा, लास्ट में फाउंड इज फॉल्स, फाउंड रिटर्न कर देगा क्या, फॉल्स, ठीक। प्रिंट बाइनरी सर्च किस पे, 1 2 3 4 5 8 6 सर्च करना है, इन दोनों का आउटपुट क्या आएगा, देखो हमें फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, 2 पैरामीटर, एक बार ये वैल्यू लेके एक बार ये वैल्यू लेके, ठीक। तो इन दोनों का क्या क्या आउटपुट आएगा,
इन दोनों का क्या क्या आउटपुट आएगा, क्या क्या इन दोनों का आउटपुट आएगा। एक बार लिस्ट है 1 2 3 5 8, हमें सर्च करना है 6 को, दूसरा लिस्ट है 1 2 3 5 8, हमें सर्च करना है 5 को। एकदम एग्जैक्ट आउटपुट हमें चाहिए, एकदम एग्जैक्ट आउटपुट क्या आएगा, एकदम एग्जैक्ट आउटपुट हमें चाहिए। एकदम एग्जैक्ट आउटपुट। हम बताते हैं। अरे यार देखो, ये 1 2 3 5 8 है, 6 है, ठीक है, 6 को सर्च करना है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, फाउंड की वैल्यू क्या, यही तो रिटर्न कर रहा है ना, ये रिटर्न करेगा, यही रिटर्न करेगा, यही प्रिंट होगा फाउंड की वैल्यू। फाउंड एक वेरिएबल है ना, फाउंड एक वेरिएबल है, उसी वेरिएबल को ये प्रिंट कर रहा है, उसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, ठीक। और ये वैल्यू यहाँ दिया हुआ, ये वैल्यू यहाँ दिया हुआ, तो बताओ, अब फिर से बताओ सोच के, इन दोनों का आउटपुट क्या आएगा, इन दोनों का आउटपुट क्या आएगा भाई, ये वैल्यू प्रिंट करेगा, रिटर्न क्या करता है, ये वैल्यू प्रिंट करता है, ठीक। अब हमें, हाँ हाँ अब सही बताया, पहला फॉल्स और दूसरा, पहला फॉल्स और दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा ट्रू। ये फाउंड इक्वल टू, देखो ये चेंज हो गया ट्रू, अगर मिल जा रहा है आइटम तो ट्रू है, नहीं मिल रहा है तो फाउंड, और वही उसी को रिटर्न कर दे रहा है, उसी वैल्यू को रिटर्न कर दे रहा है, हो गया, ठीक है। तो इसीलिए भाई ये क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है, फाउंड को प्रिंट करेगा, फाउंड को प्रिंट करेगा, और फाउंड ये है आपकी, फाउंड की वैल्यू ये है, फॉल्स है, यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ नहीं चेंज हो रहा, नहीं चेंज हो रहा, तो ये फॉल्स प्रिंट होगा, ठीक। तो ये आपका बाइनरी सर्च है, ये आपका बाइनरी सर्च है। एक बार अगर इसको प्रोग्रामिंग में दिखाएं आपको, ये इसकी प्रोग्रामिंग है, ये इसकी प्रोग्रामिंग है, ठीक है। डेफ बाइनरी सर्च, ये फर्स्ट इक्वल्स टू लास्ट, कैसे हम आइडेंटिफिकेशन यूज किए हैं, देखते रहिए आप, आइडेंटिफिकेशन कैसे यूज किए हैं, बताते हैं कैसे आइडेंटिफिकेशन यूज किए, एल्स वाला है ना। अरे ये एल्स का स्टेटमेंट ये है, देखो ये वाइल इक्वल्स टू चला, इफ के अंदर चला, इफ के बाद नहीं है तो एल्स वाला चला, ठीक। इफ अगर ये नहीं है तो एल्स वाला फर्स्ट इक्वल्स टू मिड, फिर तो ये चला गया ना, इस पे गया, फिर ये चला, ये वाला लाइन देखो, इफ ये नहीं मिल रहा है, अगर ये नहीं मिल रहा तो ये एल्स वाला चला, इन दोनों में से, इन दोनों में से एक फर्स्ट को, एक या तो लास्ट को डिफाइन करेगा या तो फर्स्ट को डिफाइन करेगा, ये या तो लास्ट या तो फर्स्ट को डिफाइन करेगा। फिर ये केस हुआ कि नहीं हुआ, फिर ये केस हुआ, फिर मिड पोजीशन निकालेगा, मिड पोजीशन निकालेगा, अगर आइटम की वैल्यू मिल गई, अगर आइटम की वैल्यू मिल गई तो फाउंड क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, और लास्ट अगर नहीं मिला तो फाउंड की वैल्यू क्या आ जाएगा, फॉल्स। समझ में आया ये, समझ में आया ये विशाल गुप्ता, समझ में आया। हाँ तो वही है ना एल्स, ये दोनों चला भाई, या तो लास्ट मिला तो फर्स्ट मिला, तो फिर तभी तो अभी भी तो फर्स्ट की वैल्यू लास्ट से लेस है, लास्ट से लेस है, अगर ये है तो मिड निकालेगा, मिड निकाला, अगर ये मिल गया तब तो सही है, अगर नहीं मिला तो फिर से ये फाइंड करेगा, फिर से निकालेगा, अगर कहीं मिल गया ट्रू तब तो वो ट्रू रिटर्न किया, अगर नहीं मिला तो फॉल्स रिटर्न किया, ठीक है। तो ये इसका है, इसको देखिए, जब इसको हम रन किए हैं तो ये आ रहा है, एक बार फॉल्स एक बार ट्रू, एक बार फॉल्स एंड एक बार ट्रू, ठीक है। तो ये आपका है, ये आपको सबको अब वर्ड की फाइल दिख रही होगी, सबको अब वर्ड की फाइल दिख रही होगी, ठीक। हम बात कर रहे थे, सबको वर्ड की फाइल दिख रही होगी। अब हम कॉम्प्लेक्सिटी की थोड़ी सी बात कर ले, कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है। लास्ट क्लास में बताया गया था कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। जब भी कोई प्रोग्राम या एल्गो हम रन करवाते हैं, जब भी कोई प्रोग्राम या एल्गो हम कंप्यूटर पे रन करवाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ स्पेस लेगा, कुछ ना स्पेस लेगा, और कुछ ना कुछ वो टाइम लेगा कंप्यूटर पे रन करने के लिए। भाई वो 2 बाइट 1 बाइट आधा बाइट माइक्रो बाइट कुछ ना कुछ स्पेस लेगा ना, अगर हम फाइल लिखते हैं तो, और जब हम उसको रन करवाते हैं तो कुछ ना कुछ वो सेकंड लेगा रन करने के लिए, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड वो लिया। तो कॉम्प्लेक्सिटी को हम डिफाइन करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हम उसके टाइम अगर हम उसके टाइम या स्पेस को डिफाइन कर दें, अगर हम उसके टाइम या स्पेस को डिफाइन कर दें या कैलकुलेट कर दें, तो वही कहलाता है उसका कॉम्प्लेक्सिटी, वही क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्सिटी। सो हाउ वी डिफाइन कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज कॉम्प्लेक्सिटी, हाउ मच टाइम एंड स्पेस,
how much time and space it takes to execute any program, this is known as complexity of the program. How much आता है पेपर में अक्सर ये, how much time and space it takes to execute any program, this is known as complexity of the program. Generally complexity is defined of two types. Generally there are two types of complexity. which types, कौन कौन से टाइप्स होते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के? जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. कौन कौन से टाइप होते हैं? लास्ट क्लास में बताया गया था ये दो टाइप्स होते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के. कौन कौन से? कौन कौन से? कौन कौन से कॉम्प्लेक्सिटी के लास्ट क्लास में बताया गया था? लास्ट क्लास में बताया गया था, फिर से बता देते हैं. देखो कॉम्प्लेक्सिटी जनरली दो टाइप का होता है भाई. हम टाइम और स्पेस के टर्म्स में उसको टाइम एंड स्पेस के टर्म्स में उसको मेजर कर रहे हैं तो कितने टाइप का हुआ? दो टाइप का, एक टाइम एक स्पेस, एक टाइम एक स्पेस. So generally complexity is of two types. Complexity is of two types. First is time complexity and second one is space complexity. Time complexity and second is space complexity. So how time complexity is defined? How much time a program takes? How much time a program takes to execute any program? This is known as time complexity. How much time a program takes to execute any program? How much time a system takes to execute any program? This is known as time complexity. This is known as time complexity. Okay, now next is space complexity. Next one is space complexity. How much space a program takes to execute any program? How much space a computer takes to execute any program? This is known as space complexity. This is known as space complexity. So there are two types of complexity. First is time complexity and second one is space complexity. ठीक है. अब देखो कॉम्प्लेक्सिटी के तीन केसेस होते हैं. कॉम्प्लेक्सिटी के तीन केसेस होते हैं. एक होता है बेस्ट केस, एक होता है बेस्ट केस, एक होता है बेस्ट केस. ठीक, कॉम्प्लेक्सिटी के तीन केसेस होते हैं. एक होता है बेस्ट केस, सबको दिख रहा होगा चैट में. एवरेज केस, एक बेस्ट केस, दूसरा एवरेज केस, तीसरा होता है वर्स्ट केस. तीसरा क्या होता है? वर्स्ट केस. ठीक, तो अब देखिए बेस्ट केस क्या है? अगर वो तुरंत एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब टाइम के पहले मोमेंट पे, टाइम के पहले मोमेंट पे ही एग्जीक्यूट हो जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? अगर टाइम के पहले मोमेंट पे ही एग्जीक्यूट हो जा रहा है तो वो कौन सा केस होगा? इन तीनों में से टाइम के पहले मोमेंट पे ही एग्जीक्यूट हो जा रहा है तो वो तीनों में से कौन सा केस होगा वो? और कोई बताए वो? और कोई बताए? तुरंत वो एग्जीक्यूट हो जा रहा है, टाइम के पहले मोमेंट पे ही एग्जीक्यूट हो जा रहा है, तो वो कौन सा केस होगा? और कोई विशाल गुप्ता के अलावा और कोई बताए? और कोई बताए कौन सा केस होगा वो? हाँ, अंकिता सिंह सही है. तो वो क्या हो जाता है? अगर टाइम जैसे ही हम बोल रहे हैं, जैसे ही हम उसको चलाएं, तुरंत वो एग्जीक्यूट हो गया, तुरंत वो रन कर गया, तो वो कौन सा होगा? बेस्ट केस होगा. वो कौन सा बेस्ट होगा? बेस्ट केस. ठीक, अगर मान लीजिए हम चला रहे हैं थोड़ी देर बाद, या फिर हम जितना हम सोच रहे हैं उसके आधे टाइम पे वो एग्जीक्यूट होता है, या फिर जितना हम अनुमान लगाए हैं उसके आधे टाइम पे एग्जीक्यूट होता है, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी का कौन सा केस होगा? वो कॉम्प्लेक्सिटी का कौन सा केस होगा? और कोई? वो कॉम्प्लेक्सिटी का कौन सा केस होगा विशाल गुप्ता के अलावा? वो कॉम्प्लेक्सिटी का कौन सा केस होगा? अगर हम एक टाइम नाम मान लिए हैं, उस टाइम के आधे इंटरवल में वो एग्जीक्यूट हो जा रहा है, या फिर थोड़े टाइम बाद वो एग्जीक्यूट हो जा रहा है, तो वो कौन सा केस होगा? एक बेस्ट केस हो गया और दूसरा क्या है? हाँ, दूसरा क्या है? एवरेज केस. वो एवरेज केस होगा. ठीक, अब उसके बाद अगर टाइम के लास्ट मोमेंट पे एग्जीक्यूट होता है, टाइम के लास्ट मोमेंट पे एग्जीक्यूट होता है, या वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है, हम अंतिम तक ले गए और वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है, तो वो कौन सा केस होता है? वो होता है वर्स्ट केस. वो क्या होता है?
वर्स्ट केस, ठीक है, सबसे बेकार वाला वर्स्ट केस, ठीक। तो अब सब लोग कॉम्प्लेक्सिटी बता लेंगे, इस बार कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से बता दिया गया है। हाउ मच आता जरूर है पेपर में ये, हाउ मच टाइम एंड स्पेस, हाउ मच टाइम एंड स्पेस it takes to execute any program, this is known as complexity of the program. How much time and space it takes to execute any program, this is known as complexity. नहीं, टाइम का सब पार्ट नहीं है, टाइम का सब पार्ट नहीं है ये। हम टाइम को हम ये डिफाइन कर रहे हैं, हम इसको टाइम के फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं, टाइम के टाइप में डिफाइन कर रहे हैं, हम इसके टाइम को कैलकुलेट कर रहे हैं, या हम इसके स्पेस को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वही कहलाता है उसका कॉम्प्लेक्सिटी। हम उसके टाइम को कैलकुलेट कर रहे हैं, या उसके टाइम को नाप रहे हैं, या फिर उसके स्पेस को नाप रहे हैं, या फिर उसके स्पेस को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वही क्या कहलाता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कहलाता है, ठीक। तो फिर से अगर कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन किया जाए तो हाउ मच टाइम एंड स्पेस इट टेक्स टू एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम, दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम, दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। जनरली जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो दो टाइप में डिफाइन होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होता है दो टाइप का, टाइम एंड स्पेस, टाइम एंड स्पेस, और इन दोनों का तीन पार्ट होता है, इन दोनों का तीन पार्ट होता है। कौन कौन सा? इन दोनों का तीन तीन पार्ट होता है। कौन कौन सा? और लोग बताएं, और लोग, चाहे हम टाइम की बात करें चाहे स्पेस की बात करें, इन दोनों का तीन पार्ट होता है कॉम्प्लेक्सिटी का। कौन कौन सा? कौन कौन सा? तीन पार्ट होता है इसका कॉम्प्लेक्सिटी का। हाँ, और लोग, और लोग, तीन केसेस होते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के, हर कॉम्प्लेक्सिटी का, चाहे वो टाइम हो चाहे वो स्पेस हो। कौन कौन से होते हैं? तीन पार्ट होता है, देखो तीन पार्ट, वो तीनों पार्ट होता है, चाहे वो बेस्ट केस हो चाहे वो एवरेज केस हो, चाहे वो बेस्ट केस हो चाहे वो एवरेज केस हो, और चाहे वो वर्स्ट केस हो, चाहे वो वर्स्ट केस हो, ठीक है। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी होता है। देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च, ठीक है। इसका देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च इज log base 2n। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है बाइनरी सर्च का? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है बाइनरी सर्च का log base 2n। इसको हम बोलते हैं tn। क्या बोलते हैं? tn बोलते हैं। हम इसको पढ़ते हैं tn इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ log base 2n, tn इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ log base 2n, या इसको पढ़ेंगे हम tn इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ log n। क्या पढ़ेंगे? tn इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ log n, ठीक। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी केस, बाइनरी सर्च, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च is tn equals to order of log base 2n. What is time complexity of binary search? Time complexity of binary search is order of log base 2n. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर कोई पूछे कि बाइनरी सर्च का क्या होता है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है बाइनरी सर्च का वो क्या होता है? tn equals to order of log base 2n, ठीक है। tn equals to order of log base 2n। और हमेशा जो है, हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी के जो केसेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्सिटी के जो केसेस होते हैं वो तीन केस होते हैं। कौन कौन से? बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट, बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट, ठीक। तो अब इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।